मित्रों नमस्कार। म्यूजिक की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार आप सभी हारमोनियम सीख रहे हैं। देखिए, अभी जो YouTube चैनल मेरा है वो उसकी शुरुआत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइब करें ताकि इसका बेनिफिट बहुत से लोगों को मिल सके। पिछली क्लास में हमने ठाट के जो 10 स्वर होते हैं उनके बारे में आप सभी को बताया था। देखिए, प्रैक्टिस के अंदर यदि आपने ठाट के स्वर कर लिए तो मैं ये मानता हूं कि आपको 50% हारमोनियम बजाना आ गया। और एक चीज और मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं कि हारमोनियम, कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, पियानो, ये सभी का कीबोर्ड सेम होता है। तो यदि आपको हारमोनियम बजाना आ गया तो आपको सभी चीजें आसानी से आप बजा सकते हैं। अब बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली क्लास हमारी सप्तक की होगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये इतनी कीज होती हैं, क्या सभी यूज होती हैं? हारमोनियम के अंदर या पियानो के अंदर या सिंथेसाइजर के अंदर बहुत सी कीज होती हैं, क्या सभी कीज का हम यूज करते हैं? मित्रों, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब ये सृष्टि बनी होगी तो उस समय पे बहुत सी आवाजें हम तक पहुंची होगी। भगवान ने 3 तरह की जातियां बनाई, पुरुष, स्त्री और किन्नर। जब तीनों की आवाजों को देखा गया तो तीनों की आवाजों में भी भेद मिला। जेंट्स की आवाज मोटी और भारी होती है, स्त्रियों की आवाज तीखी और पैनी होती है, किन्नरों की जो आवाज होती है वो मिड होती है, बीच की होती है, ना अधिक पैनी होती है ना अधिक भारी होती है। अब यदि कोई गीत गाता है तो सा जब लगाते हैं, तो यदि मैं सा लगा रहा हूं, मेरी आवाज के अंदर मैं सा बोलता हूं और एक लड़की सा बोलती है या किसी की भारी आवाज जो है जेंट्स में, वो यदि सा लगाते हैं तो सा की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो परफेक्ट आएगी, वो तो सा ही आएगा। लेकिन उनका एक टिप हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक लड़की बोलती है वो ऊपर के स्केल पे बोलेगी, बल्कि उसी के ऊपर स्केल पे, उसी के जस्ट डबल। तो सप्तक जो होते हैं वो उस आवाज को डिफाइन करते हैं। मोटी आवाज, मिड आवाज, तीखी आवाज। जब हम गाते हैं तो गाते गाते हम डाउन भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, हम ऊपर भी जाते हैं। यदि हम ऊपर जाएंगे तो हमें स्वर मिलेंगे नहीं, क्योंकि स्वर तो हमारे पास में 7 और 12 ही है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सप्तक के बारे में बताऊं। तो आइए हम जानते हैं कि सप्तक होते क्या। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम यहां से प्रैक्टिस करेंगे सारेगामापाधानिसा की। यहां से यहां तक के जो स्वर होते हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोमल होते हैं, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। सा कोमल रे, शुद्ध रे कोमल गा, शुद्ध गा, मा तीव्र मा, पा कोमल था, शुद्ध था, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। अब यहां पर देखिए, आप लोगों के सामने एक चीज आएगी कि यहां सा है तो ये भी ये सा है, तो दो सा कैसे हो सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सा जो स्वर अब जब हम लगाते हैं और सा जब बोलते 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 जब हम यहां तक आते हैं तो जहां से हमने शुरुआत की थी वहां से जस्ट डबल आवाज हमारी हो जाती है यहां तक पहुंचते पहुंचते। अब जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि सप्तक होते क्या है, सप्तक किसे कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये वही स्वर समूह है जो 12 स्वरों का मैं बताता हूं आप लोगों को। ये कोमल, तीव्र स्वर सभी के सभी आगे इसमें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पहला सप्तक है, यहां से यहां तक ये दूसरा सप्तक है और यहां से यहां तक ये तीसरा सप्तक है। सप्तक क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो 7 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के अंदर कोमल स्वर भी आ जाते हैं, जो जब शुद्ध स्वर को हम बजाएंगे तो उसके साथ में कोमल स्वर हम इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से टोटल हो गए 7 स्वर यहां पर आ गए, मीन्स 12 स्वर, 7 स्वर यहां पर आ गए, 7 स्वर यहां पर आ गए। अब हमारे पास में 3 3 है। अब सभी की आवाज यदि आप देखेंगे
इसकी आवाज मोटी और भारी है, इसकी आवाज बीच की है और इसकी आवाज तीखी और पैनी है। ये सभी सा हैं। मंद्र सप्तक की आवाज मोटी और भारी होती है, मध्य सप्तक की आवाज मिड होती है, बीच की होती है, तार सप्तक की आवाज तीखी और पैनी होती है। यदि नोटबुक के अंदर आपको नोटेशन लिखवाई जाए या कुछ भी जब लिखवाया जाएगा तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोगों को जब स्वरों के नीचे यदि बिंदु दिखाई दे जाए, स्वरों के नीचे यदि बिंदु आप लोगों को दिखाई देती है तो आप ये समझ लेना कि इससे नीचे के स्वर बजाने हमें। वो अगर स्वरों के नीचे बिंदु अगर आ जाए, किसी भी स्वर के नीचे अगर बिंदु आ जाए, यदि कोमल स्वर है तो कोमल के नीचे डैश करके एक लाइन लगा के उसके बाद में नीचे बिंदु मिलेगी आपको। कोमल स्वर कोई भी है तो, तीव्र स्वर है तो ऊपर एक खड़ी रेखा मिलेगी लेकिन नीचे बिंदु मिलेगी। तो इस बात को आप समझ लें कि मंद्र सप्तक की आवाज मोटी और भारी होती है, तो जिन भी स्वरों के नीचे बिंदु लगेगी वो सभी नीचे वाले जो स्वर हैं इस स्वर से नीचे के होंगे। इसी तरह से जहां पर किसी तरह का कोई भी चिन्ह नहीं लगा मिलेगा आपको सप्तक के लिए, जैसे सीधा सारे गामा पाधा निसा लिखा हुआ है, तो आप इस सप्तक से यहां से उसको बजाना प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे आप बजाते बजाते ऊपर जाएंगे तो आप ये मान के चलें कि ऊपर जैसे ही स्वर जाएगा तो स्वर के ऊपर आप लोगों को बिंदु मिलेगी। जैसे ऊपर स्वर, जैसे सा रे गामा पाधा नी सा, अब लास्ट वाला जो सा लिखा जाएगा उस सा के ऊपर आपको बिंदु लगी हुई मिलेगी। नीचे जब आएंगे सा नी धा पा मा गा रे सा नी, अगर यहां हम पहुंचते हैं तो इसके नीचे बिंदु मिलेगी। तो सप्तक का यही अर्थ होता है। आप लोग समझिए इस चीज को कि मध्य सप्तक से यदि हमने शुरू किया है तो नीचे अगर हम जाएंगे तो वो मंद्र सप्तक हो जाएगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि क्योंकि हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको सा माना है, सा तो सभी है इसमें, कहीं से भी हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप जब शुरुआत करेंगे यहां से यदि आप शुरू करते हो तो आपका ये नी हो जाएगा, ये सा है। तो इसी तरह से एक एक स्वर आप आगे बढ़ जाएंगे, सा रे, इस तरह से आगे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे के सारे स्वर आगे बनते चले जाएंगे। ये रे हो गया, ये गा हो गया, ये मा हो गया, ये पा हो गया, ये धा हो गया, ये नी हो गया। इसी तरह से यहां से जब हम शुरू करेंगे सा रे गा मा पा धा, इस तरह से कंटिन्यू जब आप आगे पीछे जाएंगे तो इस चीज को मान के चलें कि आपका सप्तक भी इसी तरह से चेंज होगा। यदि आपने इसको सा माना है, यदि ये सा है तो ये मंद्र सप्तक का सा होगा, मध्य सप्तक का सा ये होगा, तार सप्तक का सा ये होगा। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें बहुत अच्छे से पहले सप्तक को समझना है। अब आप लोगों को एक चीज और मैं बताता हूं कि जब आप नोटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, कोमल स्वर तीव्र स्वर जो भी आप लोगों के स्वरों का जब आप अभ्यास करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, कोमल का जब आप अभ्यास करेंगे तो अब आप एक शुरुआत और कर लीजिए। आप सारे गा मा पा धा नी सा जो कंटिन्यू बजा रहे हैं आप नी से उठाइए, नी सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। नीचे से नी से आप उठाएंगे, कोमल से या शुद्ध से कहीं से भी आप देख लीजिए। जैसे आप जो जिस थाट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि कोमल स्वर आता है तो आप कोमल को उठाइए, थाट यदि आपकी शुद्ध में है तो आप शुद्ध से उठाइए, नी सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रैक्टिस को आप कीजिए और सप्तक को आप आई थिंक समझ गए होंगे। नहीं समझते तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को बता पाऊं। थैंक यू मित्रों, आप देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।